पता है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है पैसे कमाना और घर चलाना। घर के साथ-साथ अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो गया है आज की डेट में। बस अल्लाह रहम करे सबके ऊपर और सबकी ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आ गए एक न्यू व्लॉग लेके और एक न्यू रूटीन के साथ। तो यहाँ पे मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। ये आफ्टरनून का टाइम है, तो मैं दोपहर में ना सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो कपड़े घड़ी करना। उसके बाद का जो काम होता है वो आगे धीरे-धीरे करती रहती हूँ। तो आजकल इतना ज़्यादा ज़माने में कंपटीशन चल रहा है। किसी भी लाइन को देखो, ए टू जेड कोई भी लाइन देखो ना, सब में कंपटीशन है। कंपटीशन के साथ-साथ ना पैसे भी बहुत कम हैं और मुश्किल होता है और क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिस वजह से लोग ना अब पैसे मुश्किल से कमा रहे हैं। घर चलाना इतना आसान नहीं रह गया जितना आसान पहले रहता था। पहले क्या था कि कुछ भी हो के इंसान आसानी से अपने घर में 2 रोटी खा के सो जाता था। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर इंसान कुछ नहीं है। और पहले क्या था, पहले तो होम रेमेडीज़ भी काम करती थी, लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर लेते थे। आज के ज़माने में होम रेमेडीज़ भी नहीं यूज़ होती है और वो काम भी नहीं करती है। हॉस्पिटल जाना है, आपके एजुकेशन के खर्चे, आपके खाने के खर्चे, आपके कपड़े के खर्चे, हर एक चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ता है। पहले का ज़माना था कि लोग हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते थे, एडजस्टिंग हो भी जाती थी। अब तो उनके लिए ही आसान है घर चलाना जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है और घर में 1 से 2 लोग, 4 लोग कमाने वाले हैं, खाने वाले कम। अगर एक घर में 4 खाने वाले, 1 कमाने वाले, तो सच बताऊँ बहुत ही मुश्किल है। उसी में से कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने हस्बैंड की इनकम को भी नहीं ध्यान देती हैं। बस उनके खर्चे इतना ज़्यादा आसमान पे रहते हैं कि हस्बैंड अकेले कमाता थक जाए और परेशान हो जाए। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो खुद अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उनका हाथ बटाना चाहती हैं। आज के ज़माने में ना सब करेंगे काम, तभी लग रहा है कि आगे की जो खर्चा है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोपहर के टाइम में 3 साढ़े 4 ऐसे कुछ बज रहा था, तो बारिश होने लगी थी। बारिश के साथ-साथ हवाएँ भी बहुत तेज़ चल रही थी, मौसम अच्छा लग रहा था। अब जून का टाइम आ गया तो जून में बारिश स्टार्ट होनी ही है, क्योंकि जून बारिश का सीज़न चल रहा है। बारिश नहीं होगी तो फिर चावल कैसे खाएँगे? तो अल्लाह बारिश हो जाए तो अच्छी ही बात है। खेतों को फ़ायदा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उसके साथ-साथ हम सबको फ़ायदा मिलेगा। गरीबी और लाचारी को जब देखो ना कि लोग कितना गरीब होते जा रहे हैं, लाचार होते जा रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करते जा रहे हैं। और गरीबी एक ऐसा वो है कि इंसान हर तरह से कमज़ोर होता है। वो एजुकेशन के मामले में, शादी-ब्याह के मामले में और फ़िटनेस के मामले में, हर मामले में वो गरीब होता ही चला जाता है। जो एक बंदा अगर गरीब है पैसे से, तो पैसा है तो सब कुछ है ज़िंदगी में, अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। आज का डेट में ये हो गया है। पहले लोग क्या करते थे, जिनकी बेटियां गरीब होती थी उनके घर से ब्याह के लेके आ जाते थे अपने घर में। अब तो लोग उन घर में ब्याह करते हैं जिन घरों में बेटियां अमीर घरों की बेटियों के साथ, तो गरीब घरों की बेटियां भी पड़ी रह जाती हैं। और फिर क्या होता है आगे तो आप सब जानते हैं कि गरीब लड़कियों के साथ क्या क्या लोग कहते हैं, किस तरह बिहेवियर उनका होता है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबके घरों की मुश्किलात को आसान कर दे। जितनी भी बेटियां बैठे हैं अपने घरों में, अल्लाह उनके अच्छे और बेहतरीन रिश्ते दे दे और जिनकी शादियां हो गई हैं उनकी शादियों की ज़िंदगी आसान कर दे और उनकी ज़िंदगी से ज़िंदगी मिला दे। और हर मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह बहुत मज़बूत बनाए, क्योंकि मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, दोनों मिलकर गरीबी की हर सीढ़ी को चढ़ने के लिए तैयार होते हैं साथ में, और फिर वह सफ़र आसान हो जाता है।
तो अल्लाह सबके रिश्ते को मज़बूत और बेहतरीन बनाए, सबकी अच्छी फ़िटनेस दे। और पता है, जब इमेजिन करके देखती हूँ या फिर इमेजिन या सामने कोई वीडियो आती, कोई क्लिप आती, किसी की बात आती है, कोई सामने आ जाता है, देख लो ना, तो अजीब सा लगता है। दिल तो ऐसा लगता है कि बस अंदर से मायूस हो गया है, ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं रह गई। इतनी मायूसी लगती है, दिमाग खुद ब खुद डिप्रेशन में चला जाता है, सोचते-सोचते, देखते-देखते कि अल्लाह ताला तू अब रहम कर दे। अब बहुत हो गया अल्लाह, अब तू अब ना ऐसा होने दे। क्योंकि तेरे सिवा कोई और है ही नहीं जो इन सारी मुश्किलात को आसान कर सके। बस तू ही है, दुनिया का एक मालिक तू ही है, जो दुनिया की हर चीज़ को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। तू आसान कर दे सबकी ज़िंदगी को। फ़लस्तीन के लोगों को देखो, गाज़ा के लोगों को देखो, तो उनके पास छत नहीं, घर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, पानी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मेडिसिन नहीं, दूध नहीं, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कोई भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, परेशानी तो सबकी एक ही होती है ना, गरीबी तो गरीबी ही होती है, चाहे कोई भी धर्म से हो। ऐ अल्लाह, दुनिया में जितने लोग परेशान हैं, किसी भी चीज़ से मोहताज हैं, उनकी भी मोहताजी और परेशानी को दूर करे, सबकी ज़िंदगी को आसान करे, सबको सही और सीधा रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता करे। ये हर घर की बात है, कोई पर्सनल मेरे ही घर की बात नहीं है, ये हर घर-घर की बात है, घर-घर की परेशानी की बात मैं कर रही हूँ, उसमें मैं भी हूँ और उसमें और लोग भी हैं। तो उन सभी तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा प्लीज़। और मॉर्निंग हो गई है, तो यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई, अम्मी मेरी हैं और अम्मी के साथ यहाँ पे हमारी एक दादी लगती हैं मोहल्ले की। ये जो ऑरेंज वाली साड़ी पहनी हुई है, ये मेरी जो सासू माँ बैठी हैं, इनकी सासू माँ थी, उन्हीं के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी, यानी कि दोनों ननद भौजाई का रिश्ता रखते थे। यहाँ पे इनका मायका था और इनकी यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन जो इनके बिरादरी वाले थे, वो लोग इनकी ज़मीन को ले लिए और ये लोग थोड़ा गरीब फैमिली से थे। ये लोग मतलब कुछ बोल भी नहीं पाए और वो लोग धीरे-धीरे करके ले लिए और अपनी ज़मीन छोड़ के ये लोग यहाँ से चले गए थे। फ्री में ऐसे ही बेचारे डर से छोड़ के चले गए थे, तो इनके पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा था। अब जो पुरानी यादें थी, वो यादों के लिए यहाँ पे आई हुई हैं और अपने जो साथ में जिसके साथ खेली थी, कूदी थी, बातचीत की थी, तो सोची उन लोग से थोड़ा-सा हमारी मुलाकात हो जाएगी। ख़ैर, वो दादी जो हमारी सी दादी सासू माँ थीं, वो तो है नहीं, लेकिन जो मेरी सासू माँ थीं, इनको दादी के साथ देखा करती थीं, तो ये लोग पहचान रहे हैं और मेरे अब्बू के साथ ये खेलती भी थीं और मेरे बड़े अब्बू के साथ भी खेली थीं। तो सब लोगों ने पहचान लिया, फिर हम लोग को बताए, तो हम लोग भी पहचान लिए कि चलो ठीक है, दादी की मुँह बोली ननद हैं और इनको हम लोग अच्छे से ट्रीट किए और ये नेक्स्ट टाइम फिर आने के लिए तैयारी कर रही हैं। आज हमने रात के लिए रोक लिया था इनको, अब ये जाने वाली हैं। और फ्रेंड्स, मुझे 2 पार्सल रिसीव हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है और ये कॉटन के कपड़े हैं, विथ दुपट्टे के साथ है, बहुत प्यारा लग रहा है। कॉटन दुपट्टा है, कॉटन सलवार है, कॉटन कुर्ती है और ये जो इसके साथ तीनों का सेट है, प्यारा लग रहा है, अच्छा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टिचिंग है, तो स्टिचिंग के हिसाब से कपड़े की जो प्राइस है वो ठीक ही है और इनकी खुद की सेलिंग होती है, ये खुद सेल करती हैं। हमारी एक जानने वाली दोस्त है, तो ये वहाँ से सेल करती हैं। जैसे आपने मीशो पे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप उस लिंक पे जब क्लिक करोगे ना, तो वो ऑर्डर आप जब करोगे तो ये वाला ऑर्डर उनके पास जाएगा, आपका एड्रेस सारा चीज़ उनके पास जाएगा और वहाँ से वो अपने मीशो के ज़रिए पार्सल भेज देंगी और वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो इसमें से अगर आपको कोई भी आपको पसंद आता है, इनकी वेबसाइट है, इनकी जो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से अगर बाय करना चाहते हो कॉटन के कपड़े तो बाय कर लीजिएगा। और हाँ, ये मैं आप सबको बता दूँ कि प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स कॉटन है, थोड़ा-सा मिक्स है और एकदम प्योर जो सूती वाला होता है वो वाला कॉटन नहीं है, हल्का सा मिक्स है। बट ये बहुत अच्छा है, रोए नहीं देते हैं, अच्छा लगता है।
एंड दूसरा वाला है इसके साथ ये पैंट है, कुर्ती है, दुपट्टा है। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो प्रिंट है ये भी बहुत ही प्यारा है। इसका भी प्राइस और लिंक सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। आप इसको या उसको या दोनों को जिसको भी बाय करना है आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बाय कीजिएगा। आपको ठीक लगेगा तो पहले आप देखिएगा, सारा चीज़ उस पे पढ़िएगा, डिटेल्स उसमें दी रहती है और क्या कपड़ा है, कितना है, कैसा है, तो सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद ही ऑर्डर किया करें। कोई भी ऑर्डर अगर आपको करना है, कभी-कभी क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं और ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो चीज़ हमारे घर पे नहीं आती है जो हम इमेजिन किए रहते हैं, दूसरी चीज़ आ जाती है। तो इसलिए कभी भी ऑर्डर करने से पहले आप उस चीज़ को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और जो इमेज होती है, ढेर सारी उसकी रियल इमेज होती है, उसमें भी जाइए, उसको भी चेक करिए क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद आप पहले सब देख कर उसके बाद ही ऑर्डर किया करें, ताकि आपका जो भी ऑर्डर आए तो वो सही ऑर्डर आए आपके घर तक। और साइज़ का भी देख लिया करें कि आपको कौन-सी साइज़ लगती है, क्लियर कर लें कि हमारी कौन-सी साइज़ फिट होती है। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी आप सबके साथ किसी न्यू व्लॉग में, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल